पुत्र सलामत अली सोमी खां। जी मोहम्मद अली मोमी खां। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। हाय, क्यों भाई मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता है? छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ आपसे। वो मुझसे छुटकारा, वो मुझे धोखा दे रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है? इतना तो बिजनेसमैन कहीं रहता है। धोखा दे रहा है। वो तो मैंने तुम्हें दूध में जहर डाल के दिया। वो तो एंड टाइम पे मेरा हाथ काम कर ग्लास टूट गया। तेरा बेड़ा तरे, इसका मतलब कि वो जहर वाला दूध पी के मेरी प्यारी बिल्ली का इंतकाल हुआ था और तू मेरी बिल्ली का कातिल है। मैं कातिल नहीं, तेरी बिल्ली पहले से बीमार थी। मैंने तो तेरे ऊपर बिजली का राड फेंका, एंड टाइम पे लोड शेडिंग हो गई। ये तो मौला बचा गया भाई। हाँ जी, हाँ। मौला ही बचा गया आपको। वो तो अल्लाह का शुक्र करो, मैंने रिक्शे के ब्रेक भी फेल कर दिए थे। वो तो रिक्शा ड्राइवर तुम्हारी जिंदगी की तरह सुस्त निकला, टक्कर के बावजूद बच गया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो, बस कर दे, इससे आगे मुझसे नहीं सुना जाएगा। ना ना ना, एक हमला मेरा और सुन ले। एक हमला। कितने हमले? हाँ, एक हमला और सुन ले। क्या? मैंने तुम्हारे ऊपर फायर किया, असला जाली निकला। वो तो मौला खैर करे, जाली असला बनाने वालों की। कान खोल के सुन, तू क्या समझता कि तेरा वीजा लग गया और तू कनाडा चले जाएगा, कोई और नहीं वहाँ जा सकता? नहीं जा सकता, मैं वहाँ जाके अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। ले ये बात है ना, तो तू चल भी सोमी खां। अच्छा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बेफिक्र हो जाओ, कनाडा किसी को पैदल नहीं आने देते। पैदल मैं ऊँट बुक करवा लूंगा। किधर जाना है? कनाडा। मेरा ही जवाई मुझे ही म्याऊं। मेरा मौला। चाचा, चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। देखो, मैं लेके आया हूँ असली चीनी और देसी घी के लड्डू। खाओ। मैं बहुत नाखुश हूँ। आज मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा कुकी पुत्र। चाचा, किस बात पे परेशान है तू? मैं बहुत परेशान हूँ कुकी। बेटे मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कहीं से जहर ला दो। चाचा, आजकल 2 नंबर जहर आ रहा है। मैंने अपने पहलवान उस्ताद को खिलाया था, वो मरा ही नहीं। फिर कोई तरीका बता बेटा, अगर मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं कोई तकलीफ तो नहीं होगी? चाचा, कौन सा जमाना चल रहा है? आजकल ट्रेनें लेट हो जाती हैं और आपको मरने की जल्दी। बिल्कुल सही कहा। फिर ऐसा करता हूँ, किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के ना छलांग लगा देता हूँ। बात तो अच्छी है, लेकिन अब आप गिर के नहीं मरे तो, यानी आपकी अगर खाली टांगें टूट गईं तो आप चौक पर मांगते फिरोगे और इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। ये भी तो फनकार के लिए बुरी बात है ना कि रोल के मरे। वैसे जो रो रहे फनकार, फिर कोई तरीका बता पुत्र कि मैं मर कैसे सकता हूँ? चाचा, मैं इस परेशानी में तेरी मदद कर सकता हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब है। पुत्र मुझे कोई तरकीब बता। आखिर 4-5 दिन मेरे साथ बैठ के तुमने खाया पिया, कोई तरीका बता पुत्र। चाचा, अगर तू मुझे अपना खून माफ कर दे तो मैं तुम्हें खंजर मार सकता हूँ। पुत्र जब मैंने तुझे अपना खून माफ किया। अच्छा? हाँ। चाचा, कलमा पढ़ ले। वो कूड़े हटे है ताई ना, तुम मैंने तो वैसे बात की है खलाकन, और तुमने खंजर ही निकाल ली है। हाय हाय, बिल्कुल मारने का तरीका है। बहुत रसीद हो तुम। बंदा हौसला देता है किसी को। अच्छा? हाँ तो चाचा फिर हौसला कर चाचा, हौसला कर चाचा। हौसला कर चाचा। इतना कूड़ा आदमी आज के बाद कभी मुझे मत मिलना, मैं तुम्हें बताऊं। देख चाचा, मुझे ना मिलने की धमकी मत देना। मैं तो खुद तुमसे मिलना नहीं चाह रहा, मैं तो जा रहा हूँ। बेटा चलो चली का जमाना है, आज तुम चले जाओगे, 20-30 साल बाद हम भी तेरे पीछे आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो बता, ये मिठाई, ये लड्डू, मुंह पे कहीं कहीं लाली और कहीं कहीं नुरानगी, इतना खुश क्यों है तू? चाचा, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। किस मुल्क में? मेरा वीजा लग गया। वो तेरा भी वीजा लग गया? किस मुल्क का? कनाडा का। वो तेरा भी लग गया वीजा और मेरे दामाद का भी लग गया, और कहीं तुम और मेरा दामाद मिलकर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे मेरे खिलाफ? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हम दोनों का ही वीजा लग गया है, हम दोनों ही जा रहे हैं। वो तेरा तो लग सकता है वीजा, क्योंकि तू तो कहीं से पैसे दे सकता है। वो मेरा दामाद मांगतों का खानदान, बल्कि मांगतों के मांगत, उसके पास पैसे कहाँ से आए? चाचा, आजकल बड़े बड़े लोग हैं,
जो गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, वो लोग मुझे क्यों नहीं मिलते? चाचा थोड़ी सी खा ले। रहने दो। अच्छा तो फिर मेरा तो वीजा लग गया है। परेशान क्यों हैं आप? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो चले जाए, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही बाहर माशाल्लाह। उत्तर चाम रही है। तो देख रही है मुझे, वो सोई हुई है या उसकी ऐनक गुम हो गई? ओहो, अब्बा जी आप भी हर वक्त अम्मा जी के बारे में मत सोचा करें। आपके सामने तो सारी दुनिया पड़ी है। सारी दुनिया पड़ी है आपके सामने माशाल्लाह। वीजा कहीं का भी नहीं है, अल्लाह के फजल से वीजा बिलालगंज का भी नहीं है पास। बहुत शौक है। हाँ जी। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, आपके वीजे का बंदोबस्त मैं करूंगी। देखा है? अजीम बाप की अजीम बेटी। इसका मतलब है आपकी बेटी नहीं है? और नामरादा मेरी है, जो बात की उस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ पुत्र, तू मेरा वीजा लगवा सकती है ना, तो बस लगवा दे। मैं अपने जानने वाले को कह के इराक का वीजा लगवा देता हूँ आपका। तुम तो चाहते हो कि मैं वहां जाऊं, यहाँ से मैं वापस ना आऊं, सिर्फ मेरी इतला है। ओहो, तुम वीजा वीजा क्यों कह रहे हो? अब्बा तुम दूसरे मुल्क जाना चाहते हो ना? हाँ पुत्र, मैं भी किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी दूसरे मुल्क जा सकता हूँ। हाँ, मैं भाई हफीज को क्या कहना बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा आपको, वो आपको अफगानिस्तान छोड़ आएगा। वाह बेटा, तू मुझे किसी सुख वाले इलाके में नहीं भेज सकता, यहाँ मुझे सुकून मिले और यहाँ मैं भी अमन के साथ रह सकूं। मेरे अख्तियार में हो ना, मैं आपको चांद पे भेज दूं। वाह, या वहां भेज रहे यहाँ बंदे मर रहे, या वहां भेज रहे यहाँ बंदे है ही नहीं। पुत्र मैं कनेडा जाना चाहता हूँ। कनाडा, वहां पर भी मुझे चैन से न रहने देना। पुत्र शबीर, अब मुझसे अच्छा तो वो नौशा मियां का बेटा है, कुकी पहलवान, जिसका कनेडा का वीजा लग गया। क्या क्या कहा आपने? फिर से कहिएगा। हाय, उसका वीजा लग गया है। सच कह रहा हूँ पुत्र, वो भी कनेडा का। वैसे तो मुझे बहन बहन कहता और मुझे बताया तक नहीं। पूछती हूँ जाके उससे। काश मैं नौशा मियां का बेटा होता, कनाडा का वीजा तो मेरा लग जाता ना। एक वीजे की खातर बल्दियाती तो दूर कर लेनी है। आप तो चुप करें। लेकिन अब्बा जी, उसका वीजा लगवाया किसने है? पूरी फैमिली में से एक बच्चा लायक है, सुरीला बच्चा। फैसल नहीं है, वो तेज तरार बच्चा है, मुझे तो उस पे शक है। बड़ा शौक है, पढ़ा लिखा है ना। एक्सक्यूज मी क्या कि हर दफ्तर में घुस जाता है, जैसे तू एक्सक्यूज मी क्या कि हर फंक्शन में घुस जाता है। और सामने आपको मार पड़ रही होती है। मार पड़ रही थी कि मैं के दूल्हे के बाप के पाँव पे पाँव रख देता। अजी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, आप लोग हम गरीबों के घर में आए। ये तो जी इसने मजबूर किया फैसल ने, वरना हम तो कभी किसी के घर नहीं गए। माशाल्लाह बच्चा ही बड़ा लायक है, मौला हयाती करे है। क्योंकि हमें कोई घर में घुसने नहीं देता। मेरा मतलब है कि हम किसी के घर में घुसे ही क्यों। ओ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, बस आप मेरे अब्बा जी का वीजा लगवा दें। और जी वीजा लगवाना तो हमारे बाएं हाथ का काम है। वो तो हमारे पास अपने पड़े हुए हैं। और मेरा मतलब है कि जैसे अपने ही हैं। वैसे आपने वीजा लगवाना कहाँ का है? क्योंकि रेट उनके मुताबिक होगा। मैं मुख्तलिफ मुल्कों का रेट आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये रहा चिकन जिंजर 300, कढ़ाई टिक्का। ओहो, सर जी। ये तो होटल का मेन्यू निकल आया जी, मैं माफी चाहता हूँ। इधर ही था कहीं। हाँ, ये रहा। गलती हो जाती है। हाँ जी। इंग्लैंड 6 लाख, अमेरिका 8 लाख, कनाडा 10 लाख। ओ, ये तो बहुत महंगा है जी, कौन सा कोई इतने पैसे पूछे नहीं होते। हमने तुम जैसे गरीबों के लिए ना एक सस्ता पैकेज भी रखा हुआ है, ठीक है? पर नौकरी जो है ना उसके मुताबिक होगी भाई। हम आपको फैमिली पैकेज दे देते हैं, पूरी फैमिली 10 लाख। पूरी फैमिली का वीजा 10 लाख? हैला, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। खालब चलेगा ना? ये सिर्फ आप लोगों का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम कम नहीं करते। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हम आपको और भी क्लाइंट्स ला कर दें, तो क्या हमें कोई मतलब सस्ता हो सकता है काम? जी हाँ, 50,000 रुपया फी क्लाइंट कमीशन के तौर पर। आप लोग अच्छी तरह सोच लें, हम अब चलते हैं। पैसों का भी इंतजाम करके रखिएगा, ठीक है जी? खुदा हाफिज। बेटा रकम तो वो काफी बता गई, इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? अब्बा मेरे पास तो आखिरी 2 कड़े ही रह गए हैं बस। 50,000 के तो बिक ही जाएंगे।
मैं वो बेच के ना आपको पैसे दे दूंगी। बस पुत्र शमीम, ऐसी बात मत कर। मैं बेटी के घर में रहता हूँ, मैं बोले तुझसे पैसे लेता अच्छा लगूंगा? बस वो कड़े मुझे दे दे। हाँ, तो बाकी जो रकम है वो मेरी शागिर्द नहीं है, उसकी माँ सूद पर पैसे देती फिल्म बनाने वालों को। मैं भी पैसे ले लूंगा, ठीक है? 2 महीने की बात है, मौला ने लहरें बहरें कर देनी, सबका कर्जा वापस। ठीक है अब्बा। हाँ, बस समझ अब तेरा अब्बा गया सीधा कनेडा। अकेले लग रहे हो, चाय बना दूं तुम्हारे लिए? अरे गर्मी की वजह से देह खराब हो गई, दूसरी पकाना पड़ी। ये जो तुमने 2 कमबख्त लोड़े पैदा किए हैं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जिस दिन गुस्सा आ गया, मुझे किरमिच के जूतों के साथ पिटाई करूंगा। आप हर वक्त इतना काम करते हैं, थक तो जाती होंगे। तुम सचमुच चाहती हो मेरी थकावट उतर जाए? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगी तो और कौन चाहेगा? तो फिर यहाँ से चली जाओ, मेरी थकावट उतर जाएगी। जाने को तो मैं चली जाऊं, लेकिन लेकिन क्या? मैं जानती हूँ कि गर्मी की वजह से आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मौसम की वजह से ऐसा हो ही जाता है। देखिए ना, साफ सुथरा माहौल हो, बर्फबारी हो रही हो, मौसम अच्छा हो तो बंदा खुश हो जाता है। वैसे ये खुश हमें भी मिल सकती है अगर आप चाहें तो। अरे तुमने नशा किया है या दिमाग को कीड़े मारी इस तरह चढ़ गया? तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते? मैं तो समझता हूँ कि तुम लोग अलग कुछ कर रहे होते हो तो ठीक नहीं होता, और अगर मिलकर कुछ करोगे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकता। तो बस फिर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम वो करने लगे हैं जिससे आपको सुकून मिल जाए। इस गर्मी से, इस काम से निजात मिल जाएगी। अरे कहीं मिलकर मुझे कत्ल तो नहीं करने लगे? कभी तो मेरी बात को संजीदा ले लिया करें। भाई तुम लोगों से अच्छे काम की तवक्को तो है ही नहीं। फिर भी बताओ क्या बात? भाई हमने कनाडा जाने का प्रोग्राम बना लिया है, वीजों का और तुम्हारी नौकरी का भी बंदोबस्त तकरीबन कर ही लिया है। अगर मेरे इख्तियार में हो और मुझे यकीन हो कि बिजली नहीं जाएगी तो मैं तुम्हारी उंगलियां स्विच में डालकर ऑन कर दूं और तुम्हारे बेटों को बंद करके गैस छोड़ दूं। एक तो मैं तुम्हारी हिटलर तबीयत से तंग आ गई हूँ, मेरी बात पूरी तरह से सुन लो। देखो, अगर तुमने 5 मिनट में मुझे अपनी बात न समझाई तो 5 घंटे के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्होंने खादिम खान का भी वीजा लगवा के दिया है। है ना अच्छी ऑफर? ऑफर तो अच्छी है, मगर मैं उनसे बात किए बगैर तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, कुकी और फैसल भी गए हैं क्लाइंट तलाश करने, वो फारिग होके आते हैं ना तो उनको बुला लाएंगे। ठीक है? अच्छा मैं भी ना अपने दोस्तों से पैसे और पासपोर्ट ले आऊं, ठीक है? तलाश करने गए कम वक्त, जिसको देखो कनाडा जा रहा है, कनाडा जा रहा है। ओ, कुलसुम, कुकी पहलवान, इधर आ। ये तेरी माँ कहाँ गई है? अब्बा, आपको कनाडा के मौसम के बारे में मालूम है? वहाँ बहुत सर्दी होती है। मैंने तो सुना है कि कान और नाक जमकर टूट के गिर जाते हैं। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरी माँ कहाँ गई है? तू नाक कान टूटने की बात कर रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे भी पागल कर देगा। वैसे अब्बा, अगर आपका कान और नाक जम के टूट के गिर गया तो आप कैसे लगेंगे? यार मैं क्या करूँ? अरे तेरी माँ कहाँ गई है? वो गर्म कपड़े लेने गई हैं। काय को? वो वहाँ बहुत सर्दी होती है ना, तो वो दस्ताने लेने गई हैं। ओ लंबे कोट। मैंने अपने कमरे की साइड टेबल के दराज में कुछ पैसे रखे थे, वो नजर नहीं आ रहे। तो अब्बा, पैसे देकर ही कपड़े बंदा खरीद सकता है, कोई मुफ्त थोड़ी मिलते हैं। क्या मतलब?
वो पैसे कुलसूम ले गई है गर्म कपड़ों के लिए। अम्मा कह रही थी कि आप ये पैसे कोई कनाडा में थोड़ी चलेंगे, वहाँ की करेंसी तो और है, अंग्रेजी है वो। तुम लोग तो पागल हो, ये मुझे भी कर दोगे। मैंने सोचा था उन रुपयों से कुछ डॉलर खरीद लेंगे। अब्बा उन लोगों के होते हुए हमें क्या फिक्र है, वो ही बंदोबस्त कर देंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कुकी पहलवान, अपनी जेब में पैसे होना जरूरी है। अपनी जेब में तो कभी हुआ नहीं, इसलिए कभी सोचा नहीं। और मेरे कमरे का कंबल कहाँ है, वो कहाँ रख गई है? वो मैंने ले लिया कंबल आपका। क्या मतलब तुमने ले लिया? कुकी बेटे, तुम्हारे कमरे में तुम्हारा अपना कंबल भी है। अब्बा आपका जो कंबल था ना, उसका कलर बहुत अच्छा था, उसका मैंने ना सूट सिलवा लिया है। क्या तू कंबल का सूट, तेरा दिमाग खराब हो गया है? वहाँ की सर्दी से जब आपका दिमाग खराब होगा ना, तब आप सोचेंगे कि काश मैंने भी उस कंबल का सूट सिलवाया होता, कोट और पैंट। ओ खुदाया, मैं किन जेलों में फंस गया हूँ। वैसे अब्बा आपको वहाँ क्या नौकरी मिली है? जिम्मी साहब मेरी बॉडी से बहुत मुतासिर है, कहने लगे आपकी बॉडी बहुत फिट है, जितने आप फिट है नौकरी भी उतनी अच्छी आपको मिलनी चाहिए। एक क्लब में बाउंसर की नौकरी मिली मुझको। तो आप क्लब के अंदर गेंद की तरह बाउंसर बनेंगे? जाहिल आदमी, तुझ जैसे लोग जब वहां बदतमीजी करेंगे तो उनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मेरी बहुत अच्छी नौकरी है वहाँ, मैं बाहर से बंदे घेर के लाऊंगा क्लब के अंदर। तू की पहलवान, तू बाहर से बंदे घेर के लाएगा क्लब के अंदर, मैं उनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो फिर क्लब का मालिक आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। वैसे अब्बा सोचो तो सही, जिम्मी साहब की वजह से आज हम कनाडा की बातें कर रहे हैं। ये तो तू ठीक कर रहा है कुकी पहलवान, मैं तो जिम्मी साहब का बहुत मशहूर हूँ, उनकी वजह से कनाडा में मैं अपनी बहन से मिल लूंगा। नौशा मियाँ, जरा उनसे क्या कि ना वो क्लब वाली नौकरी यहाँ मैंने सिंगिंग करनी, वो पक्की करवा दो। वहाँ मैं अंग्रेजी तर्जें पंजाबी में सुनाऊंगा, गुड गुड फ्लावर आएगा माई दलावर। बेटा मिरासी, तुमने मेरा पीछा कनाडा तक भी करना है? साथ जीना है, साथ मरना है। खैर हो आपकी। जी जी मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। अरे सुनाओ सुनाओ, आप तो चलती फिरती खुशखबरी हो, सुनाओ क्या खुशखबरी? वो मैंने ना आपकी इजाजत के बगैर एक काम किया है। वो घर का सारा पुराना सामान और मेरा जेवर, वो जो हमारे काम का नहीं था। वो अपने रिश्तेदारों को तो नहीं दे दिया तुमने? उन्हें मांगने की बहुत आदत है। है नहीं, अब मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ जो आपकी इतनी मेहनत की कमाई को मैं यूं लुटाती फिरूंगी। वो तो मैंने कहा कि चलो कनाडा जाके मसरूफ हो ही जाना है, कुछ दिन तफरी के लिए। तफरी तो तफरी का जेवर और सामान से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैंने ना वो सब कुछ बेच के ना 5 लाख रुपए में, तो वो 5 लाख मैंने जिम्मी साहब को दे दिया। मैंने कहा चलो वहाँ होटल में रहेंगे 10 एक दिन, बाद में तो काम ही करना है ना। अल्लाह या अल्लाह, अगर मुझ में मजबूती ना होती दिमाग की नस फट गई होती। ओहो, मैं जब भी आपकी भलाई का सोचती हूँ आपको ना कोई उल्टी बात ही कर। अगर सामान और जेवर बेच ही दिया था तो पैसे तो अपने पास रखते हैं। अम्मा, ये आ गया नकम्मा, आगे है अम्मा। अम्मा वो खाना तो दे दो, बाहर सब लोग लाइन लगाए खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओए, तो हमने ठेका उठा रखा है उनका, खुद ही खाना खाए जहाँ से मर्जी। ले अभी फैसला आ जाता है वीजे लेके, उनको वीजे पकड़ाओ और उनको कुछ चलते बने। कल सबकी फ्लाइट है। न जाने फैसल ने इतनी देर क्यों लगा दी, वो सब लोग मेरा सर खा रहे हैं। ओके, सबको मिलेगा पापा, मामा, मामा, ये सबके वीजास, और ये जिमी भाई ने दिया है लेटर, इसमें सारी हिदायत है। आज से चलेगी सिर्फ इंग्लिश, बाहर जितने भी भिखारीज हैं उनको उनके वीजास मुंह पे मार के भगा दे। और कनाडा स्पीक साइड। Yes. No wait, boss wants to भाईजान इसमें क्या लिखा है, जरा ऊंची आवाज में पढ़े, हिदायत क्या है? तू पढ़ मेरा बच्चा। पढ़ी यार। नौशा मियां, आपका और आपके घर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे काम आए। आप जैसे बेवकूफ लोग अगर ना हो तो हमारा कारोबार नहीं चल सकता।
जब आपको ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर निकल चुका हूँगा और आपके सबके पासपोर्ट जिस हालत में लिए थे ईमानदारी से उसी हालत में वापस कर रहा हूँ। आइंदा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। वो सलमान साहब ने भेजा घर का सामान उठाने के लिए। मेरे बच्चों, मेरे प्यारी, तुम पैदा क्यों हुए थे? तुम पैदा क्यों